तो भाई यहाँ पर अभी तक इतने सारे फोन देखे हमने मिड रेंज में जिनमें आपको पंच होल कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम उन्हें 22 वजह से नहीं करते। या तो उनमें से 3.5mm जैक निकाल लिए गए या फ्रंट पर हमें IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलता है, राइट। तो भाई यहाँ पर वीवो की तरफ से S5 आने वाला है और यहाँ पर आपको पंच होल कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा। तो आप कहेंगे ऐसा नया क्या है? तो भाई नया ये है कि यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलने वाला है पंच होल कैमरा सेंसर के साथ, और इसका प्राइस भी ना 20,000 के अंदर ही होने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। और इस फोन का लॉन्च है 14 नवंबर को चाइना के अंदर। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसकी फुल स्पेसिफिकेशन, जैसे कि मैं हर बार करता हूं। तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि भाई लॉन्च से पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, साथ ही साथ कमेंट कर जरूर बताना बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और हाँ यार, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले को लेकर। तो भाई 6.44 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल होने वाला है पंच होल के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। और बेजल्स और चिन की बात करूँ तो यहाँ पर आप ऑफिशियल इमेज को देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर बेजल्स और चिन भी काफी कम देखने के लिए मिलती है हमें। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सुपर एमोलेड पैनल है तो ये चीज भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भाई, यहाँ पर स्कोर सेंसेशन की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगी। प्रोटेक्शन जरूरी है, जीवन विदाउट प्रोटेक्शन इज नॉट लाइक सफल। तो भाई यहाँ पर स्कोर सेंसेशन की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि हमें वीवो के डिवाइस में देखने के लिए मिली है। Z1 Pro Z1 X की बात करूं दोनों के अंदर, और ऐसे ही वीवो के काफी सारे डिवाइसेस के अंदर। तो यहाँ पर फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा। ये वही कैमरा सेंसर है जो कि Z1 Pro और Z1 X के अंदर हमें देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर देखा जाए ना, Z1 X में ना फ्रंट पर जो कलर है वो ज्यादा बेटर आते हैं एज कम्पेयर टू Z1 Pro। तो हो सकता है कि इस बार हमें और बेटर सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग देखने के लिए मिले, तो भाई मजा आने वाला है। अब बात करें बैक की, तो बैक पर मैं आपको एक बात बता दूं भाई, बैक काफी ज्यादा लाजवाब है। इसका जो कैमरा सेटअप है ना वो अलग तरीके से देने की कोशिश करी है वीवो ने, और मुझे तो काफी अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर बैक कैमरा सेटअप की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप दिया है। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे तो वीवो भी कूद चुके हैं क्वाड कैमरा सेटअप वाली रेस में। खैर अभी बात कर लेते हैं कैमरा सेंसर्स की। तो यहाँ पर 48+8+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होने वाला है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर आपको क्या लगता है? Sony IMX 582 का 586 होगा? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है। मेरा हिसाब 582 होने वाला है। अब दूसरा कैमरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का वो होगा, एक वाइड एंगल कैमरा सेंसर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा सेंसर। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चौथा कैमरा सेंसर हर कंपनी एक मैक्रो कैमरा सेंसर ही चिपका रही है। कैमरा को लेकर मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी तक ओप्पो वीवो पर काफी मीम बनती थी भाई, इनकी पोस्ट प्रोसेसिंग ऐसे थोड़ा निखार ला देती है चेहरे पर। बट एक्चुअल में भाई Z1 Pro से ना इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है हमें कैमरास में। लेकिन इनकी पोस्ट प्रोसेसिंग की बात करूं और कलर डायनेमिक रेंज किसी की बात करूं भाई, तो भाई मेरी तो राय बदल चुकी है इन दोनों फोन को यूज करने के बाद वीवो की। तो आप भी एक बार ट्राई करना जरूर, आपकी भी राय बदल जाएगी। भले इनका UI थोड़ा। तो यहाँ पर हो गई फ्रंट कैमरा की बात। बैक कैमरा सेंसर्स की बात हो गई। अभी बैक पर ये कंफर्म नहीं है कि ग्लास होगा या प्लास्टिक होगी। मुझे लगता है प्लास्टिक होगी, जो कि ग्लास जैसी फिनिश में देखने के लिए मिलेगा। अब भाई ये चीज कंफर्म है कि 3.5mm जैक देखने के लिए मिलेगा। Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है इस फोन के अंदर, और इस फोन में 4100 mAh की बैटरी भी दी गई है। तो भाई यहाँ पर बैटरी में देखा जाए तो पहले वाले फोन से थोड़ी सी कंजूसी करी गई है। यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल डाला है, तो इस वजह से प्राइस को कट करने के लिए बैटरी कम कर दी गई है। 4100 mAh की बैटरी दी गई, बट देखा जाए तो 4000 mAh की बैटरी भी काफी होती है। तो मेरे लिए चलता है भाई, तो इतना त्याग तो आपको भाई कर देगा। खैर यहाँ पर 22.5 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। ब्रिक आपको देखने के लिए मिलेगी बॉक्स के अंदर, जैसे कि वीवो हमें देता ही है। और साथ ही साथ मैं बता दूं इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, तो भाई स्नैपड्रैगन 712 मिलेगा हमें इस फोन के अंदर। अब इस फोन का अगर प्राइस हो ना 20,000 रुपए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसे बाय करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। इंडिया के अंदर ये फोन जनवरी के अंदर लॉन्च हो सकता है। अभी इसके लॉन्च प्लान्स कुछ है नहीं, क्योंकि अभी ये चाइना के अंदर लॉन्च होगा पहले 14 नवंबर को, और उसके बाद मैं आपको इसका प्राइस भी बता दूंगा इंडिया के अंदर क्या होगा। खैर इसके अंदर UFS 2.1 है, और इसका एक वेरिएंट 8GB में भी आएगा, तो ये भी चीज कंफर्म है। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे 20,000 रुपए में क्या आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे, तो भाई यस ऑब्वियसली भाई, सुपर एमोलेड पैनल पंच होल के साथ, और क्या चाहिए, और कैमरा तो है ही धांसू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर Q&A आने वाला है, तो आप अपनी वीडियो को भेज सकते हैं मुझे क्वेश्चन पूछते हुए। तो यहाँ पर मेरी मेल ID मिल जाएगी, ड्राइव पर अपलोड कर मेरे साथ लिंक शेयर कर दीजिए। दैट्स इट, आपके क्वेश्चन को मैं पिक कर लूंगा, तो पहुंच जाइए। So that's it guys, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए चोमन मैं गाइस को करे टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद द चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय।